इस लेक्चर में फार्म लोन वेवर के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है किसानों का लोन माफ करना सरकार द्वारा। ये सरकार और किसानों के बीच में एक सोशल, इनफॉर्मल सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि किसान क्या है, फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं किसान, और गवर्नमेंट इनपुट प्रोवाइड करती है उन्हें सब्सिडी देके या क्रेडिट फैसिलिटी देके। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑब्जर्वेशन किया, पटियाला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की वजह से डेली वेज वर्कर हैं उनका डिसमिसल हो गया। यानी कि फार्म सेक्टर में भी एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि गवर्नमेंट जो फार्म लोन वेवर स्कीम लेके आती है कि किसानों का लोन माफ़ कर दिया, जनरली इलेक्शन आने से पहले गवर्नमेंट ये स्टेप लेती है कि किसानों का लोन माफ़ कर देंगे वोट बैंक के लिए। इसकी वजह से जो बैंक हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है, उनको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो जाता है, वो डूबने की कगार पे चले जाते हैं, पॉसिबल कोलैप्स, यानी कि उनके चांसेस रहते हैं डूबने के, क्योंकि लोन दिया है बैंकों ने किसानों को लोन आया नहीं, गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया, तो बैंक का तो पैसा डूब गया ना, तो बैंक के ज़्यादा चांसेस होते हैं डूबने के। अब इसकी वजह से जो फार्मर होते हैं वो ये एक्सपेक्टेशन लगाते रहते हैं, एंटिसिपेशन का मतलब आशा उम्मीद लगाते रहते हैं कि फ्यूचर में जब इलेक्शन आएगा तो गवर्नमेंट माफ़ ही कर देगी, तो किसान भरते नहीं है, इसकी वजह से लोन भी नहीं भरेंगे, तो ये परेशानी होती है। इसकी क्या हिस्ट्री है और कब से स्टार्ट हुआ ये लोन वेवर? 2009 में देखो इलेक्शन थे, जनरल इलेक्शन, उससे पहले लोकसभा के जो इलेक्शन थे उससे पहले जो कांग्रेस लेड सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने किसानों को 60,000 करोड़ लोन माफ़ किया। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी पार्टी थी, स्टेट की पार्टी, उन्होंने भी ये तरीका अपनाया कि इलेक्शन आते, इलेक्शन से पहले वोट हासिल करने के लिए किसानों का लोन माफ़ कर देते। एक तरह से पॉलिटिक्स बन गई है लोन माफ़ करना। तो बैंकों का जो लोन था ये तो एक तरह से बैंकों को नुकसान हो गया, क्योंकि लोन माफ़ कर देती थी गवर्नमेंट इसकी वजह से। तो लेंडर हैं जो, यानी कि लेंडर को नुकसान हुआ, और जो मान लो जो बोरोवर हैं जिन्होंने उधार लिया वो वेट करते रहते गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट कब माफ़ करेगी, इलेक्शन आएगा तब माफ़ करेगी, वो भरते भी नहीं इसकी वजह से। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट पे भी फिस्कल कॉस्ट इम्पोज हो जाती है जब फार्म लोन वेवर होता है। इसकी वजह से पुअर क्रेडिट डिसिप्लिन हो जाता है, क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो वोट जीतने के लिए, वोट हासिल करने के लिए लोन माफ़ कर दिए जाते हैं किसानों के, और किसान ऐसा समझने लगते हैं कि ये एक तरह से बोनस है जो हम डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक तरह से अधिकार है जो गवर्नमेंट माफ़ करती है। मान लो किसी किसान ने भर दिया लोन और किसी ने नहीं भरा, तो जिसने भरा उसको तो नुकसान हो गया ना, वो तो सोचेगा मैंने तो भर दिया, मैं नहीं भरता तो फ़ायदे में रहता, तो अगली बार वो लोन लेगा, फिर वो भी नहीं भरेगा, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। यानी कि एक तरह से अनस्टेटेड पैक्ट हो गया ये फार्मर का लोन वेवर का, यानी कि वो इसे एक तरह ग्रांट समझ लेते हैं, दान समझ लेते हैं, अनुदान गवर्नमेंट द्वारा, जो कि ये लोन है, लोन को एक तरह से दान समझ लेते हैं। एक तरह से टिलर्स की कलेक्टिव बार्गेनिंग बढ़ जाती है कि एक तरह से टूल हो जाता है, इसे टूल की तरह यूज करते हैं कि जब इलेक्शन आएगा वोट मांगने के लिए आएंगे, नेता वादा करेंगे कि लोन माफ़ करेंगे तो हम नहीं भरेंगे इसे। तो ये रॉन्ग एटीट्यूड एक तरह से क्रिएट करता है फार्मर्स के अमंग। इससे क्या है, जो कल्टीवेटर हैं वो एक बिजनेस यूनिट होनी चाहिए, लेकिन वो क्या है, स्टेट सप्लायर हो जाते हैं, और इससे क्या है, कृषि में कोई फ़ायदा नहीं होता है। किसानों को लोन माफ़ हो गया, इससे फ़ायदा नहीं होता है, तो क्या करने की ज़रूरत है? देखो एक समय के लिए तो अब लोन माफ़ कर दिया, किसानों को राहत मिल जाएगी, लेकिन क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में या प्रोडक्टिविटी में कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कब होगा उससे? उससे तब होगा जब गवर्नमेंट उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, मान लो रूरल रोड बनाए, कृषि में कोई डेवलपमेंट लेके आए, उन्हें हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स दे, उनके जागरूक फैलाए कि ये इस तरह से खेती करें, साइंटिफिक मेथड अपनाएं। तो इस तरह से अगर होगा, या मान लो इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पे डेवलप करे, कैनाल बना दे, नहर बना दे वहाँ पे, तो ये क्या है, लाइफ लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो इससे फ़ायदा ज़्यादा होगा किसानों को, बल्कि लोन माफ़ करने से। इससे तो बैंक का भी नुकसान, गवर्नमेंट का भी नुकसान, और किसानों का भी नुकसान। एक टाइम बीइंग के लिए, छोटे शॉर्ट पीरियड के लिए किसानों को फ़ायदा हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं होता। तो करने की क्या ज़रूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरह के जो प्री पोल अश्योरेंस दिए जाते हैं, ये लोन माफ़ कर दिए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसको अवॉइड करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। जो लोन्स हैं उसको ग्रांट की तरह, अनुदान की तरह ना समझा जाए। जो प्राइसेज हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स के, इसमें रिफॉर्मिस्ट रोल लाना चाहिए, यानी कि रिफॉर्म लाना चाहिए। रिफॉर्म फार्मर को इंसेंटिवाइज करेगा, यानी कि
फ्यूचर में उनका इंश्योरेंस हो, फ्यूचर डील हो, अगर मान लो फसल उनकी खराब हो जाए उसके लिए जैसे प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसके थ्रू किसानों का बीमा किया जाए, अगर फसल खराब हो जाए तो बीमा मिले, उन्हें पैसे मिले, तो इस तरह से उनको सिक्योर किया जाए। और रिफॉर्म माइंडेड स्टेट्स होने चाहिए, फार्म मॉडल ऐसा लाया जाए फार्म लॉज का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि इससे फार्मर को लॉन्ग टर्म में नुकसान, मतलब लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो, कोई नुकसान ना हो। तो फार्मर को जो प्राइवेट बायर्स होते हैं, प्राइवेट बायर के कार्टल से बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेते हैं, उसके फार्मर को नुकसान होता है जिससे, तो इनके एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण से फार्मर को बचाया जाना चाहिए और फार्मर के लिए लॉन्ग टर्म एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ये फार्म लोन वेवर की अपेक्षा।